मैम थारवाल यूनिफॉर्म में आए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और आज क्या बात है तनिष्का, कैसे आप बटरफ्लाई वाली क्लिप लगा करके बैठी हुई है? आज बर्थडे बर्थडे क्या आपका? अच्छा, और बाकी बच्चों की यूनिफॉर्म कहाँ है? वेरी गुड। लक्षिता अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में बैठी हुई है, अपनी टाई वगैरह देखो पहन रखी है। और ये इधर से खुशांश, और देखो लावण्या, देखो खुशांश ने तो अपने कैजुअल यूनिफॉर्म पहन रखी है, और लावण्य ने स्कूल यूनिफॉर्म। वेरी गुड। जो स्कूल यूनिफॉर्म में है वो एकदम डिसेंट बच्चे हैं, मतलब अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में चलते हैं, इससे ये पता चलता है। हाँ, बाकी बच्चों की यूनिफॉर्म कहाँ है? हाँ बताइए, बोलिए। Ma'am, I am new student, so I don't purchase the uniform. ओके बेटा, यूनिफॉर्म तो परचेज करनी चाहिए ना, बुक्स और यूनिफॉर्म तो आप लेकर के आ सकते हैं स्कूल से, तो आपको मिल जाएगी। मैम अभी मिल जाएंगी? बिल्कुल मिल जाएगी। आप स्कूल जाओ तो भाई एक बार, आप ग्रुप में थोड़ी ही जा रहे हैं, आप सिंगुलर जा रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। परचेज करके तुरंत आ जाओ लेकर के, नहीं करना आपको रुकना थोड़ी है वहाँ पर। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अंजलि, बोलो बेटा क्या कह रहे हो? गुड मॉर्निंग। हाँ रशीद, बोलो बेटा क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, अंजलि कुछ कहना चाह रही थी, अभी 1 मिनट आप रुक जाइए। अंजलि बोलो, क्या कुछ कह रही हो आप मुझसे? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा। मैम टुडे वी डू हिंदी रीडर, हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर, अभी हम हिंदी ग्रामर ही पढ़ेंगे। ओके, और मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ ताकि आप लोगों तक मेरी आवाज प्रॉपर जाए। ठीक है, मैंने सबको म्यूट कर दिया है अब। और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यूनिफॉर्म में ही बैठा करें, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में चला करें। ठीक है, तभी हम लगते हैं कि हाँ, कि कुछ हम स्कूल यूनिफॉर्म में रहते हैं, प्रॉपर बुक्स रहती है हमारे पास, तब सीरियस होते हैं हम पढ़ने के लिए। नहीं तो वरना मुंह चलता रहे, कुछ खाते पीते रहे और इधर उधर घूमते फिरते रहे, तो हमारा जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा अपने जो स्कूल के नियम हैं उनका फॉलो करना चाहिए। ओके, कल से पूरी क्लास मुझे प्रॉपर यूनिफॉर्म में दिखेगी। जैसे मैं अपनी यूनिफॉर्म में बैठती हूँ ना, आप देखते हैं मुझे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में रहती हूँ हमेशा, जबकि मैं भी घर हूँ। जैसे आप घर से क्लास ले रहे हैं, ऐसे ही मैं भी आपको क्लास ले रही हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहती हूँ। तो अभी क्यों नहीं रहते बच्चों अपनी यूनिफॉर्म में? अलग ही हम दिखते हैं। मैंने बताया ना, जैसे फौजी अपनी यूनिफॉर्म में रहता है तो बिना कहे हम पहचान लेते हैं कि हाँ ये फौजी है। ऐसे डॉक्टर भी अपने एप्रन वगैरह में रहते हैं तो हम तुरंत पहचान लेते हैं हाँ ये डॉक्टर है। और ऐसे ही जब स्टूडेंट अपनी यूनिफॉर्म में रहेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये मालवीय कॉन्वेंट स्कूल का स्टूडेंट है ये। ओके, तो इसलिए हमारी पहचान होती है हमारी यूनिफॉर्म से। ओके, चलो ठीक है, टेक आउट यार हिंदी ग्रामर बुक। और हमारा सेकंड लेसन तक हमारा कल कंप्लीट हो गया था, कल क्या परसों ही हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने सेकंड लेसन को दोबारा लिया था। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ये सोच करके? नहीं। अब थर्ड लेसन मैंने कल स्टार्ट किया था, लेकिन वापस से फिर मैं स्टार्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे करेक्ट हुए हैं, कुछ बच्चे नहीं हुए हैं, जो हो गए हैं कोई बात नहीं, हम उसको दोबारा से सुन लेंगे। ठीक है, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर कौन सा चल रहा था, मैंने आपका देखो व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है, शब्द विचार, थर्ड लेसन आपका। ओके, और किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं कि मैम मुझे इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम है। ओके, मैंने सबको सबको बोल रखा है कि कभी भी आप शाम को भी मुझसे कॉल करके पूछेंगे तो मैं आपको कभी मना नहीं करूंगी, मैं आपको शाम को भी समझाने को रेडी हूँ। लेकिन आप सीरियस होकर के पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारी समझ से बाहर हो। सब कुछ आपका चैप्टर में ही दिया हुआ है। उसके अलावा मैं आपको पूरी तरह से समझाने के लिए रेडी हूँ।
और बीच में भी अगर किसी को चैप्टर पढ़ाते समय भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हैंड्स रेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करें फिर हमारा शब्द विचार। तो अब कल हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वर्ण विचार। विचार के बारे में हमने जाना था कि वर्ण यानी अक्षर, अक्षर से ही हमारे शब्द बनते हैं। अब अक्षर से ही हमारे शब्द कैसे बनते हैं? जैसे मैंने दिया आप लोगों का ही नाम, जैसे अनिक, अनिक नाम है या आदित्य नाम है, तो मैंने अनिक, अनिक में देखो कितने अक्षर जुड़ रहे हैं, ऐसे आना, देखो यहाँ पर मैंने अनिक नाम लिया, अनिक। अब अनिक नाम में कितने अक्षर जुड़ रहे हैं? 1 2 3 4। कैसे? अब देखो आप, अब अनिक का हम वर्ण विच्छेद करेंगे, तो वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? अ को हमने अलग कर दिया, फिर न प्लस न प्लस, अब इस पर मात्रा किसकी लग रही है? छोटी ई की मात्रा लग रही है, नी, न पे छोटी की मात्रा लग रही है, तो प्लस छोटी ई लिखेंगे हम, प्लस फिर उसके बाद क्या आ रहा है? क प्लस अ। जब हमने क में से ए को निकाल दिया तो इसके नीचे हलंत आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आधा क हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें से अ निकाल दिया है। ऐसे न में से मैंने ई निकाल दिया है, तो यहाँ पर हलंत आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हमने इसका वर्ण विच्छेद कर दिया, तो यहाँ पर अ प्लस न प्लस ई प्लस क प्लस अ, तो इस तरह हमारे अनिक, तो कितने सारे हमारे स्वर और व्यंजन दोनों इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, यानी दोनों को, स्वर और व्यंजनों को हमने मिलाया, यानी उन अक्षरों को हमने जोड़ा, और जोड़ करके हमारा क्या बना? फिर ये अनिक, अनिक हमारा नाम बना। और ये क्या चीज है? शब्द है। क्या चीज है ये? शब्द। यानी अनिक, अनिक जो है वो नाम है किसी का, किसी बच्चे का नाम है, लेकिन अनिक क्या है? शब्द है। ऐसी आप सबका नाम जो है तो एक शब्द में काउंट होता है। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास पेंसिल, पेंसिल क्या है? वस्तु है, लेकिन साथ में पेंसिल एक शब्द भी है ना। इसमें कितने सारे स्वर और व्यंजन इसमें मिक्स हैं। जब हम पेंसिल को अलग अलग करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो बहुत सारे हमारे स्वर और व्यंजन मिलेंगे। तो उन सब सारे स्वर और व्यंजनों को मिला करके ही हमारा शब्द बना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी फिर? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे हमने इन वर्णों की, ये जो वर्ण हैं, इनकी सार्थक मेल को, सार्थक का मतलब होता है सही सही, यानी वर्णों के सार्थक मेल को, सही सही शब्द को ही हम, वो वर्णों के सार्थक मेल को ही हम शब्द कहते हैं, यानी हमारा वो शब्द बन करके तैयार होता है। अच्छा देखो बच्चों, आप लोगों को तो लास्ट ईयर मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है शब्दार्थ के बारे में, पूरे 4 प्रकार बताए हैं लास्ट ईयर। और आपको पता है इस साल 4th क्लास में, आप तो 5th क्लास में हो, लेकिन 4th क्लास में आप सिर्फ शब्द के 2 प्रकार ही पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ बुक में 2 प्रकार ही बताए, जबकि आप 4 प्रकार पढ़ के आए लास्ट ईयर। पढ़ के आए ना सभी? कौन कौन से बताए? कौन याद है आप लोगों में से किसी को? वो कौन सी 4 प्रकार थे? हैंड्स रेज करेंगे। 1 मिनट। अनिक को नहीं याद है, और इसके अलावा किसको याद है? हाँ, लावण्य को भी याद है, हर्षित को भी याद है। अरे वाह, क्या बात है। चलो मैं पूछती हूँ। लावण्य, अनम्यूट योरसेल्फ। लावण्य, मैम, यस, बताओ कौन कौन से voice शब्द is के not प्रकार बताए थे coming. मैंने? हाँ Ma'am, your voice बोलो। is not coming. वॉइस इज नॉट कमिंग। बेटा वॉइस क्यों नहीं आ रही है? वॉइस तो आनी चाहिए सबके पास, मेरा माइक तो चालू है, फिर आपके पास क्यों नहीं आ रही आवाज? 1 मिनट। उसको मैं हर्षित को भी अनम्यूट करती हूँ। और हर्षित, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am.
यस। मैम तो आपकी आप, स्क्रीन भी विजिबल नहीं हो रही है। अच्छा मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मैम क्लियर आ रही है। हर्षिता आपको क्लियर आ रही है? यस मैम। तो फिर लावण्य को क्यों नहीं आ रही बेटा? थोड़ा सा मैम सेटिंग आपकी सही स्क्रीन करो। भी थोड़ी थोड़ी विजिबल नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, चलो अब मुझे बताओ शब्द के बारे में। मैं शब्द के बारे में पूछ रही हूँ लावण्य आपसे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आपने लास्ट ईयर पढ़ा था ना कि शब्द के कितने प्रकार हैं? हाँ बताओ। और मैंने आपसे ना ओरल टेस्ट में भी, गूगल फॉर्म टेस्ट में भी, सब में मैंने पूछा भी है। ये क्वेश्चन मैंने एक बार नहीं जाने कितनी बार लास्ट ईयर पूछा था, हर एक बच्चे से पूछा था कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और आप लोगों ने ही मुझे आंसर दिए हैं। हाँ बोलो। मैम मैम 4 प्रकार के। 4 प्रकार के, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा 4 प्रकार के वो है कौन कौन से, नाम बताएंगे जरा आप? मैम अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। गुड। और शाबाश, बहुत अच्छे, गुड गुड, बहुत अच्छा बता रही है, पर एक थोड़ा सा अटक गई मामला। चलो अब नेक्स्ट अनिक बताएंगे पूरा पूरा आंसर। ओके चलो अनिक आपके पास आती हूँ, आप पूरा आंसर बताएंगे। अनिक अनम्यूट योरसेल्फ। मैम अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। वेरी गुड गुड गुड, शाबाश। देखो पूरा करेक्ट आंसर इन्होंने दिया है। तो जरा अनिक आप बताएंगे मुझे कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? सार्थक एवं निरर्थक। वेरी गुड। और उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? मैम 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। क्लास सुन रही है? अभी मैंने आपको बताया भी नहीं चैप्टर में, मैंने अभी स्टार्ट किया है, और मेरे स्टार्ट करने से पहले ही अनिक ने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। क्यों? लास्ट मैंने आपको पूरे से पढ़ाया था, मैंने बताया भी था, और मैंने ओरल में और गूगल में दोनों में आपसे सुना भी था ये, और ये बार बार क्वेश्चन मैंने लिया था, और मैंने ये भी कहा था कि मैं 5th क्लास में आप लोगों से पूछूंगी। हाँ अब नेक्स्ट हर्षित अग्रवाल। हर्षित अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल। यस। यस। हाँ अब आपने देखा कि अनिक ने 2 बता चुके हैं, अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अब आपको बताने हैं आगे रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं। आपको कुछ याद है हर्षित? भेद होते हैं दूर तक। यस मैम। मैम रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, यौगिक, रूढ़ और यौगरूढ़। वेरी गुड, शाबाश। और प्रयोग के आधार पर? प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो तनिष्का और आदित्य रंजन, जीविशा, उन सबको लर्न है। जैसे मैंने बिना पढ़ाए स्टार्टिंग में सबसे पहले इन्होंने ही मुझे जवाब दे दिया कि क्या क्या इसमें आएगा। हाँ तो गरिमा आपको मैं अनम्यूट करती हूँ। गरिमा सोनी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गरिमा सोनी। ये डिजेंट के नाम से कौन है भाई? अपना नाम तो लिखा करो कम से कम, डिजेंट क्या है मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कौन है ये। चलो हितार्थ अनम्यूट योरसेल्फ। हितार्थ गुड। चलो आज मुझे हितार्थ बताएंगे कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। हितार्थ बताओ बेटा जरा। मैम शब्द के प्रकार बताओ हितार्थ। हाँ बोलो।
याद है लास्ट ईयर मैंने बताया था आप लोगों को, लास्ट ईयर का याद करो। हाँ शाबाश। अभी और अनिक ने भी बताया, और फिर लावण्य ने भी बताया, और हर्षित अग्रवाल ने भी बताया। मैम आपने सुना होगा ना ये क्या बता रहे हैं। हाँ बोलो। मैम हमने बुक सेट नहीं खरीदा है। कोई बात नहीं, नहीं खरीदा तो हम बिना बुक सेट के भी पढ़ सकते हैं ना, पढ़ा रही हूँ मैं। आप सुन रहे हैं ना, उन्होंने अभी आंसर बोला था। तो बेटा आपने बुक सेट क्यों नहीं लिया अभी तक? मैम मेरे को अभी तक मैम वो मैंने नहीं दिलाया है। क्या नहीं चलाया? मम्मा ने मेरे को नहीं दिलाया। मम्मा ने नहीं दिलाया? मम्मा से बोलो, बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं स्कूल में, ठीक है? बुक्स लेकर के नहीं अपने आ सकते हैं, वहां पर रुकना थोड़ी है हमें, और ना ही हम कोई ग्रुप में जा रहे हैं। बस अपनी बुक परचेज करके नहीं, ले आओ वहां से, अपना मास्क लगा के जाओ, ग्लव्स पहन करके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे बाकी बच्चे लेकर के आ रहे हैं, पूरी क्लास जिसके पास बुक्स नहीं है तो अवेलेबल है स्कूल के अंदर, आप बुक्स लेकर के आ सकते हैं, ठीक है? बिना बुक्स के बेटा पढ़ाई नहीं हो सकती हमारी, क्योंकि बुक्स के मार्क्स दिए जाते हैं ना, चेकिंग होने के लिए स्कूल में जाती है सारी बुक्स, कॉपीज। ओके, तो ये पॉइंट नहीं आना चाहिए कि मैम मेरे पास बुक्स नहीं है, क्योंकि कितने दिन हम खींचेंगे, पूरा अप्रैल निकलता जा रहा है हमारा, मई स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे तो बहुत लॉन्ग टाइम हो जाएगा बेटा। बिना बुक्स की पढ़ाई नहीं हो सकती हमारी, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगी वो चीज। अब हितार्थ आप बताओ जरा, अनिक ने क्या बताया और हर्षित ने क्या बताया था आंसर? हितार्थ आपने सुना होगा ना, अनिक का भी और हर्षित का भी, क्या आंसर बोल रहे? मैम मैंने तो अभी किया है। अच्छा, अभी ज्वाइन किया है। ओके बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि अभी ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने किसी भी बच्चे को मैंने बताया नहीं था आंसर, खुद ने ही बताया, लास्ट ईयर का सोच करके बताया, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि हमें भी आंसर देना है। और मैंने लास्ट ईयर क्या बताया था, चलो आपकी बुक में तो दिए गए हैं ओनली तीन भेद दिए हैं, फोर्थ क्लास में ओनली 2 ही भेद दिए हैं अर्थ के आधार पर, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, इसके अलावा कोई भेद नहीं है फोर्थ क्लास में। और आपकी क्लास में 3 भेद हैं, स्रोत के आधार पर, बनावट के आधार पर, और तीसरा प्रयोग के आधार पर, है ना? लेकिन मैं आपको 4 भेद बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को बताया था और अभी भी मैं बता रही हूँ। तो 4 भेद आपने कौन कौन से बताए थे मुझे? चलो एक मिनट। 4 भेद में शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं, शब्द के 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। नंबर 1, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। नंबर 2, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। थर्ड पॉइंट, रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। मैम ये उत्पत्ति के आधार पर, जिसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी रचना के आधार पर, यानी बनावट के आधार पर। ये तीनों का एक ही रूप है। और नंबर 4, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अच्छा, आप में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैम हमारी बुक में तो 3 ही दिए गए हैं, तो हम तो 3 ही लर्न करेंगे।
चौथा हम लर्न नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर से मैं आपको पढ़ाती आ रही हूँ, बताती आ रही हूँ कि शब्द के 4 भेद होते हैं, आपको 4 ही लर्न करना है। किसी का बहाना ये नहीं चलेगा कि हमने तो चौथा लर्न किया ही नहीं। तो अब आपको मैं बता रही हूँ, तो फर्स्ट मैम आप उसकी परिभाषा बता दोगे? मैम आप उसकी परिभाषा बता दोगे जो छूटा है? किसकी परिभाषा? मैम जैसे इस बुक में 3 ही है, पर जो मैम वो 1 है उसकी आप परिभाषा बता दोगे? हाँ बोलो, कौन सी परिभाषा पूछ रहे हो आप? मैम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जिन शब्दों का सही अर्थ निकलता है, तो वो आपके सार्थक अर्थ 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो जिनका सही अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द होता है, और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द होता है। अब सार्थक और निरर्थक में क्या अंतर है? आपका ये भी क्वेश्चन मिलता है। मैम सार्थक मतलब जैसे रोटी, और मैम निरर्थक वोटी। वोटी, गुड। ये आके इसके एग्जाम्पल दिए हैं आपने कि रोटी वोटी, तो रोटी तो हुआ सार्थक शब्द और वोटी हुआ निरर्थक शब्द, जो कि कल एंजिल ने भी दिया था जवाब इसका। हाँ, तो इस तरह हमने अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण किया, यानी 2 भेद होते हैं। हितार्थ ध्यान से सुनेंगे आप कि अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का सही अर्थ निकलता है तो वो सार्थक शब्द होते हैं, और जिन शब्दों का सही अर्थ नहीं निकलता, यानी कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वो निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे ये कहते हैं ना कि क्या निरर्थक बातें करते हो, यानी क्या बेकार की बातें करते हो। कई बार मुंह से बोलने में भी आती है, कहने में भी आती है, तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट उठता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। सेकंड पॉइंट उत्पत्ति के आधार पर हमारा आ रहा है। तो उत्पत्ति के आधार पर भी हमारे 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द और विदेशी शब्द। अब आप सोचेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। हाँ, जो हिंदी में, हमारी हिंदी में संस्कृत के शब्द आ गए हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, और हिंदी के जितने भी शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। जैसे आम शब्द है, अभी इन दिनों में आम चल रहे हैं, सब मैंगो खा रहे होंगे, सबको अच्छा लगता है मैंगो खाना, है ना? हाँ, येलो स्वीट। तो आम जो है वो आपका हम बोल रहे हैं आम शब्द जो है तद्भव शब्द, और आम को ही अगर हम आम्र बोले, कहते कि ना हाँ, आम्र रस पिया मैंने। आम्र का मतलब ये कौन सा शब्द हुआ? तत्सम शब्द हुआ, यानी आम से ही आम्र है और आम्र से ही आम है, यानी तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के होते हैं, आम्र शब्द तत्सम का है, और आम जो है वो हमारा हिंदी का है। ऐसे ही आपका दूसरा शब्द देखो, आपका सूरज शब्द जो है वो आपका हिंदी का शब्द है, और वो तद्भव शब्द है। और सूर्य जो है वो संस्कृत का शब्द है, तो इसलिए वो तत्सम शब्द कहलाएगा। ऐसे ही आपकी शब्द में पुत्र और पूत, तो पूत जो है वो आपका हिंदी का शब्द है, और पुत्र जो है वो संस्कृत का शब्द है। लेकिन काफी सारे शब्द हमारे संस्कृत के हम बोलते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है कि हम कब क्या बोल गए। जैसे आपका दूध शब्द जो है वो आपका हिंदी का है, और संस्कृत का क्या है? दुग्ध शब्द जो है वो आपका तत्सम शब्द है। इस तरह से हम तत्सम और तद्भव की पहचान करेंगे। फिर उसके बाद आता है देशी शब्द और विदेशी शब्द। देशी शब्द जो हमारे पूर्वजों से हम बोलते आ रहे हैं, जो हमारे देश में प्रचलित है भाषा,
वो हमारी देशी शब्द कहलाते हैं। और विदेशी शब्द जो हमारे दूसरे देश से हमारे देश में आ गए हैं, जो हमारी हिंदी में आ गए हैं, वो शब्द वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका डॉक्टर शब्द है, डॉक्टर आपका विदेशी शब्द है, लेकिन उस हमारी हिंदी में आ गए हैं और हम बोलते हैं तो हमारी दिनचर्या में आ गए हैं शब्द, तो ये हमारे विदेशी शब्द में काउंट होता है। ऐसे ही आपका इसमें काफी सारे मतलब दिए हैं, देखो निकालती हूँ मैं। जैसे आपकी बोले पापड़ शब्द देशी शब्द है आपका, और आटा, खाट, पगड़ी, ये ऐसे शब्द जितने भी हैं वो आपके देशी शब्द हैं, जो हमारी बोलियों से निकल आकर के हिंदी में आ गए हैं। हम हिंदी में इनका प्रयोग करते हैं, जो कि हमारी कदम कदम पर बोली चेंज होती है ना। हमारे अभी हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे जयपुर से बाहर और किसी गांव में पहुंचेंगे तो वहां की भाषा डिफरेंट होगी, तो वो बोली होती कहलाती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। तो जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है वो बोली होती है, और वो जो बोली वाली जो शब्द हैं हमारे, वो ही देशी शब्द होते हैं। तो ऐसे ही अब आपके विदेशी शब्द, विदेशी देखो, गवाह, मशीन, बोर्ड, डॉक्टर, किताब, ये अब कितने सारे शब्द हैं जो कि ऐसा, किताब शब्द तो ऐसा लगता है जैसे हमारा हिंदी का ही शब्द है, लेकिन वो विदेशी शब्द है, विदेश से आया है, तब हमने इसको बोलना स्टार्ट किया है। तो इस तरह हमारे देशी और विदेशी दोनों इसमें इंक्लूड होंगे। उसके बाद आता है हमारा बनावट के आधार पर, यानी रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यौगिक और योग रूढ़। हाँ, अब बताओ रूढ़ शब्द क्या होते हैं? बताओ, कौन बताएगा? अनेक, हाँ, कोशिश करो। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? नहीं किए जा सकते। हाँ, हर्षित बोल रहे हैं। मैम वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हाँ, वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वो रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है मैम, टुकड़े भी कर दे तो उनका अर्थ नहीं निकलता। मैम, टुकड़े भी कर दे तो अर्थ नहीं, टुकड़े करने के बाद भी उनका अर्थ नहीं निकलता है, तो वो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे बताओ। मैम, फूल। फूल, अब फूल को देखो बच्चों, अब आपने फूल बोला, फूल क्या है? क्या है? रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द कैसे बना? अगर हम फूल के हम टुकड़े कर दें, फू को अलग कर दें, ल को अलग कर दें, तो क्या इसका अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। फू का क्या अर्थ निकलेगा और ल का क्या अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये रूढ़ शब्द हुआ। अच्छा, इसके साथ अगर हम फूल माला कर दें तो ये क्या बन जाएगा फिर? मैम, यौगिक। यौगिक शब्द। क्यों? क्योंकि अगर फूल प्लस माला कर दिया तो वो हमारा यौगिक शब्द होगा, फूल माला। क्योंकि फूल का मतलब तो सब जानते हैं, फ्लावर होता है, और माला, माला जो हमारे गले में हम पहनते हैं, कोई भी माला हमारी हो सकती है। तो इसलिए दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, और हमने डिवाइड किया है, दोनों को अलग अलग किया है, और दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो वो हमारा यौगिक शब्द होगा। उसके बाद फिर आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ बताओ क्या होगा? फिर अपनी तरफ से सोच के बताओ, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। हाँ, एंजिल बताने को लिए, चलो एंजिल से पूछते हैं। एंजिल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस, बताओ। मैम जो शब्द, मैम दो शब्द के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक योग रूढ़ कहलाते हैं। दो शब्दों की मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं बेटा, योग रूढ़ नहीं। मैम यौगिक रूढ़ में तो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। फिर वो दो शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन विशेष अर्थ प्रकट करते हैं,
तो वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। मैम हम बताएंगे बताओ। कल। मैम पंकज बोलो। कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो पंकज जो है वो क्या है? कीचड़ में जन्म। मैम कीचड़ कमल। में जन्म कौन लेता है? मैम कमल। कौन लेता है कीचड़ में जन्म? मैम कमल। कमल। वेरी गुड। यानी कमल का ही दूसरा नाम पंकज है। लेकिन कीचड़ में जन्म लेता है, कितना सुंदर, सबसे अट्रैक्टिव दिखता है, और वो कमल कीचड़ में रहता है। हाँ, जिस पर लक्ष्मी विराजमान रहती है, उस कमल के फूल पर, है ना। तो वो कमल का जो फूल है वो सर्वोपरि है, अपने आप में एक विशेष अर्थ रखता है, इसलिए उसका नाम पहले मैम किसी और को चांस नहीं दे देती ना, कल परसों से मैं आंसर दे रहा हूँ। में आता है। बोलती हैं अंजल आंसर बताओ। हाँ एंजिल। यस मैम। एंजिल आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है लेकिन बोलना नहीं है। हाँ बोलो, आप क्या कह रहे हो? नो मैम कुछ नहीं। बोलो। हाँ तो ऐसे ही हमारे और कौन से शब्द होते हैं योग रूढ़ में? योग रूढ़ वाले शब्द बताओ। कौन से होते हैं? नीलकंठ। नीलकंठ जो कि किसके लिए होता है? वो शिव के लिए होता है। पूरे संसार में सिर्फ एक ही उनके लिए उपाधि दी गई है नीलकंठ की, और वो कौन है? शिव भगवान। तो इसलिए विशेष अर्थ क्या हुआ? नीलकंठ हुआ, यानी जिसका नीला कंठ है वो नीलकंठ कहलाता। नीलकंठ किसका है? शिव भगवान का है। क्यों है उनका नीला कंठ? क्योंकि उन्होंने सारे समुद्र का जो जहर था उन्होंने पी लिया था, इसलिए उनका नीलकंठ बना और नीलकंठ कहलाए। तो शिव भगवान हुए। दशानन। अब दशानन कौन है? हाँ, अब दशानन का 10 मुख वाला रावण। 10 मुख वाला रावण। दशानन कौन हुआ? वो रावण। अब पूरे संसार में, हाँ पूरे संसार में से सिर्फ एक कोई उपाधि मिली है दशानन की, बाकी किसी को नहीं मिली है। किसी के हैं 10 मुख? पूरे संसार में से किसी के नहीं हुए, सिर्फ एक के ही हुए हैं, और वो है रावण, जिसका नाम मतलब विशेष अर्थ दिया गया है। तो ऐसे ही जिन शब्दों का विभाजन करने के बाद विशेष अर्थ निकलता है तो वो हमारा योग रूढ़ शब्द आता है। उसके बाद लास्ट हमारा क्या होता है? क्या बचा हमारा लास्ट? प्रयोग के आधार पर। मैम मी। अब प्रयोग। मैम विकारी अविकारी। बताए। मैम विकारी अविकारी। रुको नहीं बेटा रुको, अनेक दूसरे बच्चों को भी चांस लेने दिया करो बोलने के लिए। ऐसे नहीं कहना भाई अब याशिका बोलेगी। याशिका अनम्यूट योरसेल्फ। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। याशिका एक मिनट, मैं पहले म्यूट कर देती हूँ सबको। सिर्फ अब मैं उन बच्चों को ही म्यूट करूंगी, वो अनम्यूट करूंगी। एक तो याशिका अनम्यूट योरसेल्फ। शुभम बंसल अनम्यूट योरसेल्फ। शुभम बंसल। यस मैम। यस हाँ यस। और एक मिनट, ये सोनू गुप्ता के नाम से कौन है भाई? भाई प्लीज बच्चों अपना नाम नोट किया करो, ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ वही बच्चे लिखे। सोनू गुप्ता प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मेरा रीनेम नहीं हो रहा मैम, खुशांशु में। अच्छा खुशांशु, तो बेटा आप अपना नाम तो थोड़ा सा ध्यान से डाला करो, पता ही नहीं चलता है कि कौन बच्चा है कौन नहीं है ये। दीप्ति प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैंने 3-4 बच्चों को अनम्यूट किया, बैक साउंड नहीं आना चाहिए किसी के घर से। आपने देखा मैंने हर्षित, अनेक और एंजिल इनको भी अनम्यूट कर रखा था, लेकिन उनके घर से किसी के घर से साउंड नहीं आ रहा था, जरा सा भी कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो रहा था। तो उसी तरीके से आपके यहाँ से भी कोई साउंड नहीं आना चाहिए। हाँ तो मुझे बताओगे आप लोग, शुभम, याशिका और दीप्ति और खुशांश, मैंने इन लोगों को अनम्यूट किया हुआ है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? फटाफट जल्दी से कौन जवाब देगा? मैम विकारी और अविकारी। अच्छा अब आप सब साइलेंट हो जाएंगे
बाकी स्टूडेंट साइलेंट हो जाएंगे। हाँ गुड, अब आप साइलेंट हो जाएंगे, सिर्फ मैं जिससे पूछूंगी वही जवाब देंगे। शुभम, आप मुझे बताएंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द प्रयोग के आधार पर आपने बताया दो कैटेगरी, विकारी और अविकारी। तो वो अविकारी किसे कहते हैं? अविकारी किसे कहते हैं शुभम? बुक में नहीं देखिए आप, जिस शब्दों में विकार नहीं होता है उसे विकार नहीं आता है, हाँ, तो वो अविकारी होता है। जैसे बताओ क्या जैसे, और विकार के कौन से शब्दों में नहीं आता है? मैम जैसे वह कब आया, हाँ, वह कब आए, आप कब जाएंगे, जैसे आप कब जाएंगे। हाँ, हाँ। अच्छा, वो कौन से किसमें विकार नहीं होते हैं? किसमें नहीं आते हैं विकार? क्रिया विशेषण, बताओ। हाँ, विशेषण, नहीं बेटा नहीं। समुच्चय बोधक, विस्मय, नो 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 विषम, नो, समुच्चय बोधक, हाँ, मैम वो तो क्रिया प्रकार है विशेषण, बेटा। विस्मय हाँ, आदि जो बोधक, आप बता रहे हैं ना, मैम वो तो विस्मय प्रकार आदि हुए। बोधक, क्रिया विशेषण, हाँ, संबंध, संबंध हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समुच्चय वही है बोधक, अविकारी में। मैम समुच्चय बोधक, हाँ, विकारी वेरी गुड। मैम विस्मय आदि बोधक, गुड, ये प्रकार बता रहे हैं बच्चों आप, जो आप बता रहे हैं, जैसे सुरभि बता रही है, शुभम बता रहे हैं, आप है ना, वो प्रकार बता रहे हैं। मैंने कहा कि विकारी शब्द कौन से होते हैं, मतलब अविकारी शब्द कौन से होते हैं, यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, है ना। लिंग, वचन, कारक आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है तो उन्हें अविकारी कहते हैं। और लिंग, वचन, कारक आदि में परिवर्तन होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बोलो। मैम विकारी, विकारी, यानी लिंग, वचन, कारक आदि में कोई परिवर्तन होता है तो उन्हें हम विकारी कहते हैं। अच्छा बच्चों, टाइम ओवर हो गया, अब आपका चैप्टर भी मेरा कंप्लीट हो गया है। ओके, और मैम बुक एक्सरसाइज मैम हम होमवर्क में कर सकते हैं। हाँ, तो अब ये आपका चैप्टर तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, 11:30 हो चुके हैं, मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसी के बाद 4th क्लास, तो और यही चैप्टर मैं उनको पढ़ाऊंगी। मैम बुक एक्सरसाइज हम होमवर्क में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप बुक एक्सरसाइज करेंगे और इसका पेज नंबर 20 बुक एक्सरसाइज में ये देखो। अच्छा, इनमें से बताएंगे आप, मैंने तीनों चारों को अनम्यूट कर रखा है, फटाफट जल्दी से आंसर बताओ। इनमें से कौन स्रोत के आधार पर शब्दों का भेद नहीं है? वेरी गुड, शाबाश, रूढ़ शब्द। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताओ। मैम 3। वेरी गुड, मार्क करेंगे जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मैम कौन सा? मैम अग्नि, रॉन्ग। मैम अगेन गांव, मैम वाले में गांव आएगा, गांव तत्सम शब्द नहीं है। मैम मम्मी गाँव बोल रहे। हाँ, गांव तो हिंदी का है और वो तद्भव शब्द है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? आधा, आकाश, कवि, कौन सा आएगा? मैम कवि रॉन्ग। आधा जो शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओके, चलो इसके आगे का आप खुद करेंगे एक्सरसाइज में। ओके, बाय।